नमस्कार दोस्तों। क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? क्या ये स्टॉक यहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाने की क्षमता रखता है? क्या जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का वापस से न लगाना है इस कंपनी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों मेरे को इस स्टॉक के ऊपर मिले। इस स्टॉक के ऊपर मैंने लगभग 1 सवा महीने पहले वीडियो बनाया था, बट एक क्विक एनालिसिस की चर्चा की थी उसमें, ठीक है? लेकिन ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, यहाँ पर हर एक चीज़ डेटा ड्रिवन होगी। हर एक चीज़ के ऊपर फ्यूचर को लेकर के क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, कंपनी कौन सी वो जगह पे बहुत ज़्यादा बड़े स्तरों पे फेल हो रही है, बट कौन सी वो पॉजिटिविटी है जो स्टॉक को आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक बना सकती है, जिसे हम मल्टी बैगर भी कहते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों, आप कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा है बहुत स्टॉक की, ठीक है? तो क्या क्या वो रीज़न है, क्या क्या वो आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जो एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या ये जो गिरावट है उसमें एक मौका ढूंढ रहे हैं खरीदारी का, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। मुझे लगता है ये एक छोटे से वीडियो में आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, एक जो कह सकते हैं जो पॉइंट है वो एज ए इन्वेस्टर आपको ऑलरेडी पता ही होगा बोरोसिल में, कि जो चाइना से जो डंपिंग आ रही है वो एक वाकई में लगातार एक भयावह स्वरूप ले रही है दोस्तों। जो सोडा ऐश है उसकी कीमतों में जो कमी आई वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो रॉ मटेरियल को लेकर के कुछ बहुत पॉजिटिविटी है कि भैया फ्राइट कॉस्ट में कमी आ रही है, जो रॉ मटेरियल सोडा ऐश है, नेचुरल गैस है, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। इसके ऊपर भी इस वीडियो में इत्मीनान से चर्चा है दोस्तों। तो मैं फिर कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, सो प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए ना, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अब ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब सीधा सेकंड पार्ट की तरफ सीधा लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे शुरुआत करता हूँ मैं Q1 के नंबर से। यहाँ पे आप देखें तो प्रॉब्लम क्या हुई। Q1 की जो सेल्स वॉल्यूम थी इंडिया की, उसमें 56%, जी हाँ 56% का आपको आप इसके जंप देखने को मिला, क्योंकि जो न्यू प्लांट है SG3 में वो कमीशनड हुआ था फरवरी में 2023 में, और जो एक्सपोर्ट सेल्स थी उसमें 82% का जंप देखने को मिला था टू 72 करोड़ रुपीस, जो क्या रिप्रेजेंट करता है 30% ऑफ द स्टैंड अलोन टर्नओवर। यानी आप समझिए तो वॉल्यूम्स के टर्म में, आप समझिए तो सेल्स के टर्म में ये एक ह्यूज वृद्धि थी। रीज़न SG3 प्लांट जो इनका था, जो फरवरी में कमीशन हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है? तो यहाँ तक तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं भाई। जो बोरोसिल रिन्यूएबल्स हैं उनकी सेल्स में ये हाईलाइट होता है कि जो रियलाइजेशन है उसमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्यों? ओइंग टू अ करेक्शन इन ग्लोबल फ्राइट रेट्स एंड इंक्रीजिंग सप्लाईज फ्रॉम चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम। देखिए, ओवरऑल अगर मैं चीज़ों को आपको बहुत छोटे समझाऊँ ना, तो ये चाइना, मलेशिया और वियतनाम, इन 3 देशों में जिस प्रकार की डंपिंग हो रही है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा कंसर्न है दोस्तों, कंसर्निंग है इस इंडस्ट्री के लिए। और आप कह सकते हैं 1-2 पॉडकास्ट में देख रहा था जहाँ पर जो एनालिस्ट थे वो इस बात को बता रहे हैं, या आप कह सकते हैं फ्लैग आउट कर रहे हैं, कि जो चाइना, मलेशिया, वियतनाम से जो डंपिंग है ना, सिर्फ इसी क्षेत्र बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो एक वाकई में बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के देख क्यों नहीं रही है, कि पिछले 1-1.5 साल से ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, ठीक है? और इतना ही नहीं भाई, जो एवरेज प्राइस है ना सोलर टेम्पर्ड ग्लास की Q1 2022 में, ये 128 रुपये पर mm थी, जो कि 8% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, जो Q1 में आप कह सकते हैं सोलर टेम्पर्ड ग्लास की जो रेट निकल के आई है वो 128 रुपये रही, जो कि 8% डिक्लाइन थी ईयर ऑन ईयर। यानी मार्जिन में एक बहुत बहुत बड़ा डेंट। और देखिए, इसीलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20.9%, छोटा मोटा नहीं दोस्तों, 20.9% की गिरावट दिखाया है ऑफ सेल्स फ्रॉम
28.6% इन द ईयर अगो पीरियड, 28.6% सीधा 20.9%। अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कहाँ से, चाइना वियतनाम से जो लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आ रही है, प्लस जो एक अनफेवरेबल मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों, खास करके सोडा ऐश और नेचुरल गैस, ठीक है, जो प्रोडक्शन में एक रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा काम करते हैं। और इतना ही नहीं भैया, अभी भी खबर आ रही है कि नेचुरल गैस ना वापस से बढ़ती दिखाई दे रही है, और जो कमर्शियल एलपीजी एनपीजी है उसमें भी सरकार बढ़ोतरी कर रही है। तो ये दोनों ही चीज़ मिलकर के काफ़ी प्रॉब्लमेटिक पैदा कर रहे हैं, और ये ऑपरेटिंग मार्जिन को लगातार इरोड कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार इरोजन इसमें चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब ना कुछ मेजर हाइलाइट्स पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो रेवेन्यू आया है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस में, वो 123 करोड़ आया है। और जो सेगमेंट ने पोस्ट किया दोस्तों ऑपरेशनल लॉस, जी हाँ, सेगमेंट पोस्टेड ऑपरेशनल लॉस ऑफ 19 करोड़। क्यों? अकाउंट ऑफ एन प्लांट शट डाउन फ्रॉम मार्च 23 टू 28, मार्च 23 टू मई 8, मार्च 23 से लेकर के 8 मई तक एक प्लांट दोस्तों जो आपके साथ शट डाउन था, जिसका ये लॉस देखने को मिला है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने कंप्लीट किया दोस्तों कोल्ड रिपेयर ऑफ द फर्नेस एंड एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 300 टू 350 टन्स पर डे। ठीक है, यानी जो ये लॉस हुआ, जो ये प्लांट बंद किया गया, उसके कारण 300 से 350 टन पर डे की जो बढ़ोतरी है आप कह सकते हैं प्रोडक्शन में, वो कर ली गई है, जो कोल्ड रिपेयर किया गया फर्नेस का। ठीक है, जो कि विच इज़ अ गुड न्यूज़। आगे बढ़ते देखते हैं। तो देखिए, अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें दोस्तों, तो कंपनी दोस्तों ऐड करेगी नई मशीनरीज को, इक्विपमेंट को, जिससे लार्ज सोलर ग्लासेस एंड डिराइव ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इसको बढ़ावा मिलेगा। यानी कंपनी, देखिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, कंपनी चाहे कैपेसिटी हो, चाहे रियलाइजेशन हो, आप कह सकते हैं, और जो इफिशिएंसी हो, उसे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो इससे एक चीज़ तो है कि कंपनी एक चीज़ समझ रही है कि भले ही अभी हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर हमें इसके, क्योंकि देखिए ये इशू शायद 6 महीना चले, 1 साल चले, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके बाद जब चीज़ें अच्छी होंगी दोस्तों, तो फिर ये जो एफिशिएंसी ये बढ़ा रहे हैं, इसका इनको फ़ायदा बहुत समय में होगा। और देखिए, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज पैक्ड एट 33 मिलियन यूरोस, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले लगाया गया है वो है लगभग 33 मिलियन यूरोस, जो कि कैसे, किसके थ्रू फंड किया जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्वेरल्स, यानी कुछ कंपनी अंदर से ही पैसे निकालेगी लगभग 35%, और बाकी एक्सटर्नल बोरोइंग के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। आप यहाँ देखिए, मैनेजमेंट ने यह भी इंडिकेट किया है कि जो यूरोपियन बिजनेस दोस्तों विल हैव लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन, वहाँ से जो ऑपरेटिंग मार्जिन आएंगी वो लोअर रहेंगी। क्यों? कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंशियल यूनिट इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी भाई साहब यूरोप भी इस पर गच्चा देने वाला है। ठीक, और इतना ही नहीं, मैं आपको अगर और बताऊं, ये लाइन अब थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होती दिखाई दे रही है कि भाई जो नेचुरल गैस प्राइसेस है उसमें कुछ हद तक नॉर्मलाइजेशन हो रही है, और ये इट कैन जनरेट ऑपरेटिंग मार्जिन इन द रेंज ऑफ 8 to 10%। लेकिन यार ये नेचुरल गैस ना वापस एक्सपेंसिव होती दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये एक वाकई में प्रॉब्लम का सबब है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कंपटीशन इंटेंसिफाई, और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जब एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी गई अगस्त 2022 में, तो जो बोरोसिल रिन्यूएबल है वो बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है दोस्तों, मलेशिया, वियतनाम और चाइनीज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर से डोमेस्टिक मार्केट में। और इतना ही नहीं, ये तो देखिए इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल से इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। आगे देखें, गिवन दैट 3 अन्य कंपनियां दोस्तों हैव कम इनटू प्रोडक्शन इन रिसेंट मंथ, 3 अन्य कंपनी भी इस प्रोडक्शन में आ चुकी हैं, और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप दोस्तों ये बहुत इंटेंसिफाई होगा नियर टर्म में। मीनवाइल जो डिमांड है दोस्तों, एनवायरनमेंट है वो स्लगिश ही होती दिखाई दे रही है, यानी वीक है। क्यों? हाई चैनल इन्वेंट्री, जी हाँ, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ये वाकई में एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि कंपनियां लगातार, आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी कैपेसिटी उसको बढ़ा रही है, उसका आपको फ़ायदा तब होगा जब डिमांड उस तरह हो, लेकिन अभी डिमांड स्लगिश है। और जो सितंबर क्वार्टर है दोस्तों, वहाँ पर भी थोड़े हद तक आप देखेंगे तो डिमांड कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हाँ, एक क्या कुछ अच्छी खबरें हैं, हाँ थोड़ी कुछ अच्छी खबर आप कह सकते हैं। क्या है? देखिए,
जो प्राइसेस हैं दोस्तों, कैसे नेचुरल गैस के, हाँ सोडा ऐश के दाम गिरे हैं और ये बहुत आप कह सकते हैं हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके सीईओ का जब एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था सोडा ऐश, पैकिंग मटेरियल और नेचुरल गैस के दाम तो घटे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, वो एक बड़ा सरदर्द है, वो थोड़ा ऊपर है दोस्तों। एंड अदर कम्युनिटी हैव विटनेस अ स्टीप करेक्शन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। हाउएवर सोडा ऐश प्राइस इन चाइना हैव रिकवर्ड सम लॉस्ट ग्राउंड इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर। जी हाँ, सोडा ऐश की जो कीमत है ना, वो अगस्त सितंबर में थोड़ी हद तक अपनी कह सकते हैं पैर पसार रही है, थोड़ी मजबूत हो रही है। और यही हाल थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं भाई नेचुरल गैस का भी है। ठीक है, आप देखें, हाँ ये चीज़ ये कह रहे हैं जो रिसेंट अपटिक हुई है कि शॉर्ट लिव्ड रहने की बात कह रही है और ये नॉर्मलाइज हो जाएगी दोस्तों विद द कमेंसमेंट ऑफ न्यू सोडा ऐश कैपेसिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं भाई आउटलुक और रिकमेंडेशन की। तो देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल एक्सपैंड कर रहा है दोस्तों अपनी कैपेसिटी को बहुत तेजी से, लेकिन जो कंपटीशन है ना इस सेक्टर में, वो एक बहुत बड़ा कांस्टेंट थ्रेट लेकर के खड़ा रहता है आरबीआरएल के लिए। और जो आउटलुक है ना दोस्तों, वो काफ़ी हद तक मिक्स्ड है, क्योंकि रैंप अप इन वॉल्यूम शुड सपोर्ट द टॉप लाइन, वेयर इज द चैलेंजेस ऑन द रियलाइजेशन एज वेल एज मार्जिन एक्सपेक्टेड टू परसेंट एटलीस्ट 2 क्वार्टर। जी हाँ, 2 क्वार्टर का दर्द कम से कम और रहने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, आप समझिए, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ठीक है मैं सह लूँगा, खरीद लेता हूँ, ये चीज़ को स्टॉक को कहाँ तक गिराएगी ना, आपको नहीं पता। मैं ये नहीं कहता बोरोसिल रिन्यूएबल एकदम घटिया स्टॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कंपनी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप किसी कंपनी को उसके बुरे फेज़ में लेते हो ना, तो फिर ये चीज़ के लिए तैयार रहो कि वो कहाँ तक जाके गिरेगा ना, किसी को नहीं पता। ठीक है, इतना ही नहीं, आप आगे यहाँ पाएंगे पिछले 12 महीनों में स्टॉक ने बहुत बुरी स्तर पे अंडर परफॉर्म किया दोस्तों ब्रॉडर इंडेक्सेस को। स्टिल जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों। स्टॉक अभी 31 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल 25 में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, एस्टिमेटेड अर्निंग में ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड आइडियली वेट फॉर बेटर एंट्री पॉइंट टू इनिशिएट स्मॉल पोजीशन इन द स्टॉक। ठीक है, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है ना, वो थोड़ा वेट करें एक अच्छे आइडियल पोजीशन में आने का एंट्री पॉइंट्स को लेकर के। ठीक है, और मुझे ही पर्सनली लगता है भैया कि अभी बोरोसिल में थोड़ी बहुत गिरावट होने वाली है। देखिए, इस तरह पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यहाँ से स्टॉक गिरता है, 400 के नीचे जाता है, थोड़ी और सेल ऑफ होती है, तो खरीदारी करने की मैं इसमें सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे उतना कुछ अच्छा स्टॉक अभी करेंटली नहीं लगता है कि चीज़ें कुछ हो जाएं। फरवरी से पहले सरकार कोई नियम में परिवर्तन करे एंटी डंपिंग ड्यूटी में, वही मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विरोधाभास लगता है इस खबर पे। बट ऑन द काउंट्री, अगर ऐसा हो जाता है, रॉकेट बन जाएगा दोस्तों स्टॉक, लिटरली में रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है हर एक चीज़, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ दोस्तों। ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबाएं, और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।